श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। दोस्तों 19 सितंबर 2024 के दिन यहाँ पर गुरुवार द्वितीया तिथि पड़ रही है, इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 सितंबर 2024 गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी ना पता है, तो दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, चाहे वह पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 सितंबर 2024 गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 बेलपत्र वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 बेलपत्र वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपको कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए इस वाले उपाय को करना चाहती है, तो घर की जो भी बड़ी माताएं हैं वह 3 बेलपत्र वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें जो होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 बेलपत्र वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि इसको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और इन 3 बेलपत्र वाले उपाय को आपको करना कैसे है, इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 बेलपत्र वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई है समय कितने बजे से लेकर कितने बजे के समय होता है, ताकि हमें उपाय को सही समय पर कर सकें। हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 बेलपत्र वाले उपाय को कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी के लिए नौकरी जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, आने में हमें देर हो जाती है, तो इस उपाय को कब करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, तो अगर आप आने में देरी हो जाती है तो आप
आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो भाई आप 7 या रात 8 बजे के बीच में इस उपाय को करेंगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी लेट हो जाते हैं तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि 19 सितंबर 2024 का दिन बहुत ही कम आता है हो जाती है तो आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो भाई आप 7 या रात 8 बजे के बीच भी अगर उपाय को करेंगे तो चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी लेट हो जाता है तो आप उपाय को कर सकते हो, लेकिन 19 सितंबर 2024 गुरुवार द्वितीय तिथि का दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को अवश्य कीजिए पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, गुरुवार द्वितीय तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना हो पाए तो फिर आप थोड़ी देर में भी कर सकते हो। इसका उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा। हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके व्यापार के लिए होंगे, आपकी मनोकामना के लिए होंगे, आपके कार्य को सफल बनाने के लिए होंगे। यानी आप कोई अपना कार्य कर रहे हैं जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप कई महीनों के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप महीनों से या फिर सालों से अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने धन प्राप्त करने के लिए नए नए मार्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको गुरुवार द्वितीय तिथि के दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों के लिए हैं जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, घर में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल बना हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति जिन्हें करनी है उनको यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल भर लीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। देखिए प्रदोष की तिथि में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। इससे महादेव हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसलिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर कोई बेलपत्र अगर चढ़ी हुई है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूंड होती है यानी जो डंठल होती है वह भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचने के बाद आप एक काम करिएगा, अगर दक्षिण दिशा में कोई नहीं बैठा है तो फिर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र में आपको नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है। इस शहद से आपको बेलपत्र में नीचे से ऊपर की ओर बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस तरफ नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी लगा देनी है। आप अपनी अनामिका उंगली को शहद में डुबोकर फिर इस बेलपत्र में चिकनी साइड नीचे से यानी डंडी के हिस्से से लेकर ऊपर की तरफ आपको 7 बिंदी रख देनी है। एक बिंदी रखिए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए, दूसरी बिंदी रखिए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 बिंदी रखनी है और 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बिंदी आप बेलपत्र की चिकनी साइड में ही रखेंगे। इसके बाद इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, सुख समृद्धि आपको जो प्राप्त नहीं हो पा रही है, दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार घर में बना हुआ है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए धन धान्य को बढ़ाने के लिए आप महादेव से प्रार्थना करिए। फिर यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जिस तरफ आपने शहद लगाया वह हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और
बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर आप एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। क्योंकि गुरुवार के दिन द्वितीया तिथि पड़ रही है, इसलिए आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि द्वितीया तिथि के दिन प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, धन दौलत की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याओं का अंत होता है तथा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस गुरुवार के दिन द्वितीया तिथि में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जिन लोगों ने अपनी दुकान डाली है, जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाली है, जिन लोगों ने भी अपना कोई भी नया व्यापार शुरू किया है, या फिर पुराना कार्य है, पुराना बिजनेस हो, पुराना व्यापार हो या नया बिजनेस व्यापार हो, वह आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लगातार उसमें घाटा हो रहा है, या फिर अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो फिर आपको इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है। यह उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आप 3 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर से जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तीनों बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में जल लेकर या तीनों बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को कर लें। अगर प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद 3 बेलपत्र में से आपको पहली बेलपत्र लेनी है और माता शोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी। फिर उसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है और महादेव की 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना है। 5 कन्याएं कौन सी हैं? तो देखिए, जया, विष, हरा, शामली, बारी, देव और दोती है। महादेव की 5 कन्याएं हैं। और फिर दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे उनकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और आगे वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग में टच करेगी। यह 2 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। उसके बाद आप जो तीसरी बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को जलाधारी पर जो आगे वाला स्थान होता है वहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है। यह जो स्थान है जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, यहाँ पर आपको यह तीसरी बेलपत्र टच कराना है। यह आपको रखनी नहीं है, सिर्फ टच कराना है, यानी इस स्थान पर स्पर्श कराना है, महादेव का स्मरण करना है। और इसे टच कर आने के बाद इसको लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकर है उसको शंकर मानकर उसी के ऊपर यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की यह जो डंडी होगी वह पेड़ की तरफ रहेगी। या 3 बेलपत्र आपने समर्पित किए हैं और तीनों बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको 3 बार अपनी मनोकामना भी बोलनी है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तीनों स्थानों पर आप जब बेलपत्र रखें तो आपको 3 बार अपने व्यापार के लिए कामना भी कर लेनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन कर लेता है, उसके व्यापार में जो भी समस्या आ रही है वह सारी समाप्त होकर उसके व्यापार को तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है और 1 समी पत्र लेना है तथा सबसे आखिर में यह 1 हरे मूंग का दाना ले लेना है, 1 साबुत हरे मूंग का दाना। यह 4 चीज आपने ले लेनी है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो यह चारों चीज लेकर गए हैं उनको इसी 1 लोटे जल में डाल दीजिए। आप चाहें तो घर में भी यह सारी सामग्री इस पर लोटे जल में मिला सकते हैं या फिर शिवालय में जाकर भी मिला दीजिए।
अब यह एक लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य रुक जाते हैं, जो अपनी पर्याप्त मेहनत के बाद भी सारे प्रयास भी करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है, कार्य रुक जाता है, या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज की भारी समस्या हो गई है, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय गुरुवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। उपाय करने के बाद आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, गुरुवार द्वितीया तिथि के जो 3 उपाय बताए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी आपके लिए हो उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो कैसी लगी आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए यह उपाय? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।